आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अलिफ लैला की जादुई परी का स्वप्न लोक। यह कहानी अलिफ लैला की एक किताब की है। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक सोने की खान वाले प्रांत में जिसका नाम धनपुर था, जहाँ साहस और जादू की कहानियाँ आम बात थी। वहाँ के राजा स्वप्निल को एक रात एक बड़ा अजीब स्वप्न पड़ा। सपने में उन्होंने देखा कि एक जादुई परी उन्हें अपने स्वप्न लोक में ले जा रही थी। परी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य के पश्चिम में एक अद्भुत उद्यान है, जहाँ एक जीवन दायिनी झील है। उस झील के जल से तुम्हारी प्रजा के सभी दुख दर्द दूर हो सकते हैं। लेकिन वहाँ एक दुष्ट चुड़ैल भी रहती है, जिसने उस झील को अपना बंधक बना रखा है। राजा स्वप्निल सुबह उठे तो उन्हें अपने सपने का पूरी विवरता याद था। वह उस जादुई उद्यान की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने सपने में कई बहादुर सैनिकों को साथ लिया और पश्चिम की ओर चल पड़े। उन्होंने दिन रात एक कर दी और कई तरह की बाधाओं को सामना किया। घने जंगलों से गुजरते हुए ऊंचे पहाड़ों पर पार किए, कई चालाक जानवरों से अपनी रक्षा की। आखिरकार वे एक बहुत ही सुंदर उद्यान में पहुँचे, जहाँ विविध रंगों के फूल खिले हुए थे और तालाब का पानी नीला और साफ था। लेकिन जल्दी ही उन्होंने तालाब की रक्षा करने वाली चुड़ैल को देखा, जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह थी। उसने राजा और उनके सैनिकों पर हमला कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा स्वप्निल और उनके सैनिकों ने चुड़ैल को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और साहस का प्रयोग किया। लड़ाई में चुड़ैल के हाथ से एक जादुई हार गिरा, जिसे उठाकर राजा ने तालाब के पानी में डाल दिया। उसी क्षण से पूरे तालाब में जैसे जीवन की नई लहर दौड़ गई। उस जल में से सिर्फ प्रजा ही नहीं, बल्कि पूरा राज्य प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। और यह कहानी आज भी धनपुर के लोगों के दिलों में जीवित है। कैसे उनका प्रिय राजा स्वप्निल ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य को नया जीवन देने वाला जल प्रदान किया। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि अगर हम सोच ले तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए किसी भी बात पर अपना भरोसा होना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए आपको सब्सक्राइब कीजिए अपना यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर ये कहानी आपको भी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए।